हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी ना किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब मोस्टली सारे में पूछ ही लिए जाते हैं साइंस के सेक्शन में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और उनका क्या क्या यूज है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक साइड में लेफ्ट साइड में क्या दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, और राइट साइड में उसका यूज दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या आपको दिख रहा है, एसिलरोमीटर। क्या है, एसिलरोमीटर। तो जो एसिलेटर हम जानते हैं तो ये क्या करता है, एसिलरोमीटर एसिलरेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि एसिलेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। तो जो त्वरण होता है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, एसिलेरोमीटर का। सेकंड है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर की बात करें तो ये एल्टीट्यूड को मेजर करता है। और एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। जैसे मान लीजिए कि जो एरोप्लेन वगैरह जब फ्लाई करता है तो उसको मेजर किया जाता है ना कि वो कितने हाइट पे उड़ रहा है, कितने हज़ार फीट पे वो उड़ रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए अक्सर एल्टीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर की बात करें तो एमीटर का यूज किया जाता है मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, एमीटर का यूज किया जाता है। जो एमीटर होता है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो वाइंड है यानी कि हवा है उसके गति को मेजर करने के लिए कितना स्पीड में हवा चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसका ज़्यादातर यूज़ एयरपोर्ट पे भी किया जाता है, क्योंकि अगर हवा का ज़्यादा तेज़ रहता है, हवा का जो बहाव होता है स्पीड, तो उस टाइम क्या किया जाता है, जहाज़ को उड़ाने और लैंड कराने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसलिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है जो वाइंड का स्पीड है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि जो वातावरण का जो दबाव है उसका मेजर करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर, जिसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करने के लिए। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, तो उसको मेजर करने के लिए बोलोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैलिपर्स। तो कैलिपर्स आप अगर गए होंगे फिजिक्स लैब में तो वहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर्स वगैरह देखने को मिला होगा। तो जो कैलिपर्स होता है वो क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कोई इतना बड़ा एक बॉक्स हो गया, तो जो इसका अपोजिट साइड्स है जिससे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो इसको मेजर करने के लिए कैलिपर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, कैलिपर का। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है मेजर द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज एज वेल एज हीट कैपेसिटी। मान लीजिए कि जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे साइंस के चैप्टर में। तो जब वो चेंजिंग होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होता है। ठीक है। तो जो हीट वहाँ से जो निकलता है या फिर उसमें जो लगता है हीट, तो उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र का यूज करते हैं उसे कैलोरीमीटर बोलते हैं। या फिर ये क्या करता है, हीट कैपेसिटी को ही मेजर करता है। तो आप हीट चैप्टर अगर क्लास 11th में अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ ये डॉक्टर से रिलेटेड है। देखिए ये हार्ट बीट, जो हार्ट रेट होता है, जो हार्ट का जो रेट होता है कि कितने रेट से वो धड़क रहा है, ठीक है, बीट कर रहा है, उसके को मेजर करने के लिए कार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कायरोमीटर। कायरोमीटर जिसका यूज किया जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। यानी कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, कायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर क्या है, जो पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन। यानी कि जो इंजन है, हर इंजन का एक पावर होता है कि वो कितना उसका कैपेसिटी होता है कितने काम करने का, तो उसको मेजर करने के लिए डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, डायनेमोमीटर का। तो डायनेमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, किसी चीज़ के जो पावर है उसको आउटपुट को मेजर करने के लिए, कितना आउटपुट दे रहा है कोई इंजन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको मेजर करने के लिए। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप क्लास 10th में जब पढ़े होंगे तो उसमें भी आप गैल्वेनोमीटर का वर्ड सुने होंगे। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। तो जो लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जो भी लिक्विड यानी कि द्रव है, तो उसका डेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि हाइग्रो करते हैं जो मॉइस्चर है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी यानी कि जो मॉइस्चर है उसको कितना प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये पिछले बार जो एफकेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। उसके बाद है हाइप्सोमीटर। तो हाइप्सोमीटर क्या है, मेजर हाइट्स, यानी कि किसी भी चीज़ का एल्टीट्यूड या हाइट को मेजर करने के लिए हाइप्सोमीटर भी यूज करते हैं। इसके बाद आता है लेक्टोमीटर, जो दूध कितना प्योर है, शुद्ध है या नहीं, उसको मेजर करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज करते हैं। लेक्टो मतलब मिल्क होता है, तो मिल्क से रिलेटेड है ये। तो लेक्टो मतलब आपको याद रखना है कि जो मिल्क से रिलेटेड है, यानी कि मिल्क के प्योरिटी को मेजर करने के लिए लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद आ गया क्या है, मैग्नेटोमीटर, जो क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर। इसके बाद है नेफेलोमीटर। नेफेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है सब जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है किसी लिक्विड, गैस या कोलाइड में, तो उसको मेजर करने के लिए नेफेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ओम मीटर। तो ओम मीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है अलग अलग एप्लीकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ओंडोमीटर। तो ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसके फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका फिर प्रयोग किया जाता है, ओंडोमीटर का। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो लाइट होता है वो कौन सा वेव होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोटोमीटर दिया गया है, जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। देखिए लाइट जो होता है कितना तेज जल रहा है, कितना मध्यम जल रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए फोटोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पाइक्नोमीटर, जिसका यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी यानी कि घनत्व को नापने के लिए। उसके बाद है पायरोमीटर। तो बहुत हाई टेम्परेचर अगर मेजर करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पायरोमीटर का यूज करेंगे। तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रडार। तो रडार का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, डिटरमाइन द रेंज, एंगल्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी कोई चीज़ है तो उसका क्या रेंज है, ठीक है, एंगल क्या है या फिर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का क्या है, तो रडार का प्रयोग करते हैं। जैसे आप रडार वगैरह जब मूवी देखते होंगे तो एयरफोर्स वगैरह जो जिसमें सीन होता है एयरफोर्स वगैरह का या फिर एयरपोर्ट का, तो रडार का सीन आप देखते होंगे कि रडार पे कोई चीज़ दिखा, जहाज़ दिखा, तो वही रडार क्या करता है, बताता है कि कोई भी मतलब ऑब्स्टेकल, कोई भी जहाज वगैरह आता है आसपास से गुजरता है। तो उसके बाद है रेफ्रेक्टोमीटर। तो रेफ्रेक्टोमीटर क्या है, मेजर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा देखने के लिए, तो उसको मेजर करने के लिए रेफ्रेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट क्या है, जो मेजर करता है जो एंगल होता है किसी भी दो विजिबल ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद है स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो घर में बूढ़े हैं, थोड़ा सा एजेड पर्सन है, तो उनको बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो जो एक डॉक्टर आता है और एक हरा पट्टी टाइप का ऐसे लंबा सा होता है, उसको मतलब बाहों में लपेट के जो मेजर करता है बॉल दबा के, तो वो क्या होता है, स्फाइगोमेनोमीटर होता है। उससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। किसको मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को। उसके बाद है स्टेथोस्कोप, जो अक्सर आपको डॉक्टर के गले में लिपटा हुआ मिल जाता है देखने के लिए। कौन सा, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप अक्सर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जो डॉक्टर होते हैं अपने गले में लटकाए फिरते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेथोस्कोप। तो समझ लीजिए डॉक्टर का क्या है, एक मंगलसूत्र है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो हार्ट बीट होता है उसको सुनने के लिए, ठीक है, हार्ट बीट्स कितना तेज धड़क रहा है या कुछ भी, उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसको आला बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीमीटर। तो टेलीमीटर क्या करता है, कोई भी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा जो रिमोट ऑब्जेक्ट हो और डिस्टेंस पे हो, तो उसको मेजर करने के लिए टेलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर तो आप जानते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जब हमारा शरीर थोड़ा सा हीट हो जाता है, बुखार का अगर लक्षण दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद है टोनोमीटर। तो टोनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, कि मेजर द इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई। तो आँख का जो इंटरनल कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर, जिसका प्रयोग किया जाता है मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, यानी कि जब मान लीजिए कि आप पाइप वगैरह से पानी कहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना रेट से उसमें पानी जा रहा है, वाटर वगैरह कोई भी या लिक्विड सप्लाई हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है वोल्ट मीटर, जिसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड
यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल सर्किट के, उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और सारे जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उसका क्या यूज है आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।